हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर पर। अगर आप उन लड़कियों में से हो जिनको डर लग रहा है कि उनके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या रेगुलर नहीं आ रहे हैं या रुक गए हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है। आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हो, मम्मी जी से पूछ नहीं पाते हो, खुद अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। पीरियड्स रुक जाने के कारण और घरेलू नुस्खे क्या हैं। जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर आपकी मेंसेस जरूर वापिस आ जाएंगे। मोस्टली ऐसा होता है, आपके पीरियड्स महीने के मान लो 5वीं तारीख को आ रहे हैं, तो अगले महीने की भी 5 तारीख को आपके पीरियड्स आएंगे, या 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं। कई लेडीज को 2 दिन पहले हो जाते हैं, कई लेडीज को 2 दिन बाद हो जाते हैं, बट मोस्टली सेम डेट पे ही डेट आती है। तो आप अपना पीरियड नोट करके रखा करो कब आपके पीरियड्स आ रहे हैं। पीरियड का ट्रैक रखना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे ऐप भी आते हैं जिसे आप पीरियड अटैक भी बोलते हैं, आप ट्रैक कर सकते हो। बहुत जरूरी होता है ये, आगे चल करके आपको पता चलेगा कि ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी वगैरह सब के बारे में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर तो आपके पीरियड्स मतलब कि 8 तारीख को आ रहे हैं और अगले महीने की 8 तारीख को आपके पीरियड्स नहीं आए, 8 की बजाय 18 या 25-26 तारीख को आ रहे हैं, तो ये आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। ये टेंशन लेने वाली बात है। अगर आप टीनेजर हो और आपका ये पहला महीना है पीरियड्स का, अगले महीने पीरियड्स आगे पीछे 10 दिन ऊपर नीचे हो गए, उससे अगले महीने भी 10-20 दिन ऊपर नीचे हो गए, तो कोई बात नहीं। जब हमें फर्स्ट टाइम पीरियड्स आ रहे होते हैं तो आपको सेट होने में 1-आध साल तो लग जाता है, आपके पीरियड को एक पैटर्न बनाने में, स्टेबल होने में। तो टीनेजर हो, पहला साल है पीरियड का, तो कोई बात नहीं, क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट मंथ आपको जैसे पीरियड स्टार्ट हो गया तो उसके बाद कम से कम 2 मंथ नहीं भी होते हैं कई केसेस में, और कई केसेस में ऐसा होता है कि 1 मंथ स्टार्ट हो जाते हैं। तो लड़कियों को ये बात टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आफ्टर 1 ईयर आपके पीरियड्स को एक पैटर्न बना लेना चाहिए और रेगुलर टाइम पे आना चाहिए। पीरियड का जो विंडो होता है वो कहते हैं 25 से 35 तक होता है। मतलब कि जो आपका पहले दिन पीरियड आया है और अगले महीने का जो पीरियड आएगा, उन दोनों महीने के बीच के जो डेज होते हैं उनके बीच में 25 to 35 डेज का गैप होना चाहिए। इतना है तो ठीक है, ये एकदम नॉर्मल। मोस्टली देखा जाए कि अगर हम नंबर्स की बात करें कि पीरियड कितने दिन का होना चाहिए, जो हमारे पीरियड है ये 3 से लेके 7 दिन तक का पीरियड होता है मोस्टली। अगर इससे बहुत ज्यादा हो रहा है आपको, मतलब कि 10 दिन या 15 दिन बैक टू बैक आपका पीरियड आ ही रहा है और बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आपको बहुत ज्यादा पेन भी हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इस बारे में डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसका कोई रेडमी या घरेलू नुस्खा नहीं है। हो सकता है अंदर आपके बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हो, इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर ही कर सकता है। और फर्स्ट डे मतलब कि फर्स्ट बार जब लड़की को मेंसेस आता है, उसका पीरियड जो टाइम होता है वो 8 दिन तक रहता है मोस्टली। किसी को 3 दिन रह जाता है, किसी को 5 दिन रह जाता है, किसी दिन को 8 दिन रह जाता है। तो इस बात की भी टेंशन ना ले, मेरी फ्रेंड को तो 3 दिन रहा, मुझे 8 दिन क्यों रहा। ये सब की अपनी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। कुछ ये रीजन है जिससे आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। जैसे कि हमने बात की टीनेजर, या आपको थायराइड है या पीसीओडी है, और जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तब तो हमें पीरियड आते ही नहीं है। आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो तब हमें पीरियड नहीं आते, और थोड़ा वातावरण चेंज होने के कारण से भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसलिए सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, टेंशन में रहते हो, सोचते रहते हो, तो आपके पीरियड्स डिलीव हो जाते हैं। आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं। 7 से 8 घंटा सोना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सोओगे तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ हो जाता है, लोचा हो जाता है, तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं स्ट्रेस टेंशन लेने की वजह से, या आपके खान पान की वजह से, आपकी डाइट की वजह से, प्रॉपर आप डाइट नहीं ले रहे हो, तो ये बहुत सारे चेंजेस हैं। वेट आपका दिन पर दिन बहुत बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, तो ये बहुत सारे आपके इन्वायरमेंट और आपके इंटरनल चेंजेस की वजह से आपके पीरियड्स पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल ज़्यादा लेते हो, या कुछ लड़कियां मेडिसिन वगैरह भी लेती हैं अलग अलग तरह की, तो वो मेडिसिन आप जिस भी प्रॉब्लम के लिए ले रहे हो, कहीं ना कहीं मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है।
पीरियड्स में तो आपके पीरियड्स इरेगुलर उस हिसाब से हो जाते हैं। हर बीमारी के लिए हर कोई सीधा डायरेक्टली डॉक्टर के पास नहीं जाता है, पहले घर में ही राय मशवरा करते हैं या घरेलू नुस्खा ट्राई करते हैं। तो हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जो आप ट्राई करोगे तो आपके पीरियड बहुत ही जल्दी आ जाएंगे टाइम पर। तो सबसे पहला है, आप जीरा ले लीजिए, उसको एक रात भिगोकर रख दीजिए। 2 चम्मच जीरा भिगोकर छोड़ दीजिए और अगली सुबह उस जीरे को थोड़ा सा उबाल करके छान कर जीरा वाटर आप पी लीजिए। ये आपको डेली पीना है, इससे आपको हेल्थ के बेनिफिट भी मिलेंगे और आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे। दूसरा तरीका है, आप 1 चम्मच जीरा लेंगे, 1 चम्मच आप गुड़ का पाउडर लेंगे, उसको 1 गिलास पानी के अंदर डालकर उबाल लीजिए। जब वो उबल जाएगा, 2 मिनट में उबल जाएगा, फिर उसे छान लेना और हल्का गुनगुना जब होगा तो उसे सिप करके, यानी कि जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे पी लेना। ये आप कभी भी कर सकते हो, खाना खाने के बाद, या अगर आप करोगे तो कुछ ही दिन करोगे तो आपको बेनिफिट इसके देखने के मिलेगा कि आपके पीरियड्स टाइम पर आ गए हैं और आपके पीरियड्स रेगुलर हो गया है। जो लास्ट में मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है, इसकी तो हम गारंटी ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक अदरक ले लेना है, अदरक को अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसे चॉप कर लीजिए। 1 गिलास पानी के अंदर अदरक को उबाल लीजिए, अदरक का जो जूस है वो पानी में ट्रांसफर हो जाएगा, उसको छान लीजिए और हल्का गुनगुना अदरक का पानी खाना खाने के बाद आप पी लीजिए। 1-2 दिन आप ये करोगे तो आप देखोगे आपके पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। एक टिप्स और, अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और आपने फिजिकल रिलेशन बना रखा है, इंटीमेट हुए हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो, इसलिए आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तब आपको कोई भी घरेलू नुस्खा ट्राई नहीं करना। आप पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे या अपने डॉक्टर के पास जाओगे, अच्छे से श्योर हो जाओगे कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, तब आपको ये घरेलू नुस्खा ट्राई करना है, वरना कहीं ना कहीं आपके अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं या कोई साइड इफेक्ट दे जाएगा आपको। आप प्रेग्नेंट नहीं हो, पीरियड्स आपके रेगुलर, प्रेगनेंसी में नहीं करना है ये घरेलू नुस्खा, प्रेग्नेंट नहीं हो, अपने मेंसेस को रेगुलर करना चाहते हो, तब आप ये नुस्खा कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।